हेलो गाइस। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम बनाते हैं बची हुई दाल की टेस्टी सा नाश्ता। तो हमने क्या करा है, जैसे कि हमने कल उड़द बनाए थे तो वो दाल बची हुई है 1 कटोरी। तो इसके लिए मैं आज सुबह को नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 कटोरी हमने आटा निकाला है और इसमें 2-3 चम्मच हमने बेसन डाला हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे कि इसमें हम थोड़ा-सा अपने जैसे हल्दी है, नमक है, मिर्ची है, थोड़ा-सा मतलब ये सब आइटम कुछ टेस्ट बनाने के लिए डालते हैं। यानी कि जैसे कि हमारा बाकी सब तो दाल में पड़ा हुआ है, बल्कि एक बार को क्या कहते हैं, कहना नहीं चाहिए, हमने इसमें प्याज़ से तड़का नहीं लगाया था दाल में, और प्याज़ मैं इसमें भी नहीं डालूँगी, बगैर प्याज़ का है। पर हाँ, थोड़ा-सा इसमें लहसुन ज़रूर डालना है। तो जैसे हमने हल्दी, मिर्ची डाली है ये, और नमक भी डाल दिया है। नमक मुझे कई बार डालना पड़ेगा थोड़ा-थोड़ा करके, और इस तरीके से करके हमने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब थोड़ा-सा गरम मसाला भी डाला हुआ है, काला नमक डाला है, और इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा-सा सारा सामान डाल कर के अब हमें इसमें हल्का-सा थोड़ा भी तेल भी डालना है। तो इस तरीके से करके सारा का सारा जो हम इसमें तेल वगैरह सब मिक्स कर देंगे, तब इसे अच्छे तरीके से हमें देखिएगा। जैसे मैंने उस टाइम पे काला नमक डाला, अब ये 1 से 1 करीब चम्मच हमने इसमें सादा नमक भी डाला हुआ है। अच्छा, अब हमें करना क्या है इसमें, जैसे कि थोड़ा-सा 4-5 लहसुन की गिरी। प्याज़ तो मैंने नहीं डाली, दाल में भी नहीं डाली है, इसमें भी नहीं डाली है, पर लहसुन की गिरी थोड़ी-सी हमने इसमें कस दी है, यानी कि कद्दूकस कर दी है। चाहे आप पीस लो, चाहे इसमें थोड़ा-सा जैसे कि मोटा-मोटा जैसे इसे कूट लेते हैं ऐसा कर लो, चाहे इस तरीके से करके आप घिस लो। अब हमें करना क्या है, थोड़ा-सा इसमें अदरक भी डालना है। तो हमें ज़रा-सा यानी कि आधा इंची, या जितना आपका मटेरियल उस हिसाब से आप अपने अदरक इसमें घिस सकते हैं। तो मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक का भी लिया हुआ है, इसमें वो भी घिसना है। तो इस तरीके से हमने इसमें ये देखिएगा सारा का सारा लहसुन हमारा घिस करके सब खत्म हो गया है, मतलब सारा घिस दिया है हमने इसमें लहसुन। अब हम इसमें करीब आधा मतलब थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा है, ये भी घिसेंगे। तो इसमें आप चाहे हरी मिर्च भी डालना चाहो डाल दो, पर मैंने हरी मिर्चें इसलिए डाली है कि मिर्चें पड़ चुकी हैं, दाल में पड़ी थी और इसमें भी डाली हुई हैं। इसलिए हल्का-सा हमने इसमें, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें थोड़ा-सा तेल भी डालना पड़ेगा। तो मतलब कम से कम हमने इसमें आधी चम्मच के करीब तेल डाल दिया। चाहे तेल डालो, रिफाइंड, घी, कुछ भी, पर तेल से ज़्यादा अच्छा रहता है। तेल का टेस्ट भी अच्छा रहता है, और क्या कहते हैं, मतलब ये बनाने में, चिपकने में भी मतलब कोई दिक्कत ऐसी नहीं आती कि इसमें कोई परेशानी हो। तो इस तरीके से करके अब जैसे कि हमारी 1 कटोरी ये दाल बची हुई है, तो हम इसे थोड़ा-थोड़ा करके इसे डालते रहेंगे। मतलब चाहे आप सारी डाल दो, अगर आपको लगता है कि जितना आपकी दाल है उतना आपने ये मटेरियल ले लिया है, तो उस तरीके से डाल दो। नहीं तो अपने 2-2 3-3 चम्मच करके इसमें डाल के मिलाते रहना। तो मैंने थोड़ी-थोड़ी दाल जो है 1 कटोरी दाल को इस्तेमाल करके डाल के इसे ऐसे करके आटे जैसा डो बना लिया है, यानी कि इसे आटे की तरह हमें गूँदना है अच्छे तरीके से करके, सारा मिक्स करके, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आप सारा समेटते हुए अच्छे तरीके से इकट्ठा कर लेना, और इस तरीके से ये सारा आटे की तरह बन जाएगा। अच्छा, ज़रूरत पड़ती है तो 1-2 मतलब 2-4 बूँदें पानी की डाल के इसे थोड़ा समेट करके इस तरीके से करके मसलते हुए रख देना चाहिए। हमें अच्छा इसमें रखने के लिए हमें कम से कम इसे रेस्ट के लिए 7-8 मिनट तो कम से कम रखने ही चाहिए। 10 मिनट भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आप रखोगे उतना ये अच्छा होगा। अच्छा, इस तरीके से करके हमने अब 8 मिनट के बाद देखा हुआ है इसे, तो बिल्कुल इसमें थोड़ा मतलब लचीलापन जिसे कहते हैं, थोड़ा चिकनापन आ गया, मतलब सही हो गया है ये। अच्छा, कुछ मुलायम भी हो गया, ताकि इसे बेलने में हमें दिक्कत नहीं होगी और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या करा, अब इसे थोड़े से मतलब चकला कह लो, पाटा कह लो, कुछ भी कह लो, जिसके यहाँ जैसा बोला जाता है, तो हमारे यहाँ तो चकला बेलन ही कहा जाता है। इस तरीके से करके हमने इसकी 2 लोइयाँ बना ली, यानी कि पेड़ा बना लिए इसके। तो 2 लोइयों को अच्छे तरीके से मसलते हुए हाथ से मलते हुए मसलते हुए इस तरीके से करके इसे लोई को, पेड़े को बना लेना है। अब हमें करना क्या है, इसे अच्छे तरीके से
जब लोई हमारी बन जाती है तो हमें इसे इस तरीके से करके चकले पर बेलना है। अच्छा, बेलना अपने हिसाब से ये कि ज़्यादा मोटा नहीं हो, ज़्यादा पतला नहीं हो। तो हमारी लोई कम से कम पेड़ा इतना ऐसा था कि ना तो ये पूरे चकले पर इतना बड़ा आ सकता है और ना इतना छोटा बन सकता है। तो इस तरीके से करके आप सारे के सारे बेल लेने से बेलने में कोई दिक्कत नहीं, ना तो आपको चिकनाई लगाने की ज़रूरत, ना सूखा आटा बेसन लगाने की ज़रूरत, ये ऐसे ही बिलता चला जाएगा। इसका अंदाज़ आपको जभी लगेगा जब आप देखेंगे और बनाएँगे, तभी पता चलेगा इसे बेलने में कितना आसान है। अच्छा, अब हमें इसे क्या कहते हैं भाप वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट मतलब पानी में गर्म पानी में इसको डालेंगे। अच्छा, पानी में डालने से पहले आपको इसमें थोड़े से चाकू या काँटे वाली चम्मच कुछ भी ऐसी चीज़ हो जिससे आपको इसे छेदना है, मतलब इसे छेद कर देने हैं इसमें, या इसे बहुत से लोग कहते हैं इसे गोदना उसे। तो इस तरीके से करके इसे हमें सारे मठरी की तरह कर देना है, ऐसे जैसे मठरी वगैरह बनाते हैं, तो उस तरीके से कर कर हमें इसे तैयार कर लेना है। इससे होगा क्या है, ये जैसे कि हम पानी में डालेंगे तो एकदम ये पकौड़ी पूड़ी की तरह फूलकर ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरीके से करके आप चाहे कढ़ाई में या किसी बर्तन में पानी डाल दें। तो मैंने इसमें कम से कम 2 ग्लास पानी डाला है और इसमें 1 चुटकी के करीब नमक डाल दिया है। अच्छा, नमक का बार-बार डालने का हर बार डालने का अलग-अलग मतलब है। जैसे कि हमारा थोड़ा दाल में पड़ा हुआ था कि दाल बनी थी और हमने आटे में इसलिए डाला था ताकि इससे आटे में थोड़ा-सा लचीलापन रहे, यानी कि गीलापन रहे, सॉफ्ट हो जाए उससे अच्छा-सा, एकदम फीका-फीका ना लगे। और पानी में हमने इसलिए डाला है ताकि ये थोड़ा मतलब पकने में आसानी हो जाए जल्दी। अच्छा, नमक और तेल पानी में इसलिए डाला है कि मतलब थोड़ा चिपकेगा भी नहीं और क्या कहते हैं इसे उठाने में भी आसानी रहेगी। तो इसलिए आपको ढकने-वकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी मतलब रोटी जैसी आप बनाओ और खौलते पानी में आप इसको ऐसे करके डाल दो। अच्छा, इसको पलटने की भी ज़रूरत नहीं कि खौला ऊपर तक आ रहा है, बीच-बीच में आप कड़छी से किसी चीज़ से बीच में दबाते रहना ताकि अच्छी तरीके से पानी ऊपर-नीचे तक ढंग से खौल जाए। तो अब जब क्या कहते हैं, ये कम से कम हमने इसे 10 मिनट के बाद देखा हुआ है, मतलब 10 मिनट तक ये अच्छा इस तरीके से पक गया है कि अगर आप उठाएँगे तो इसे मतलब ना तो ये टूटेगा ना गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने गैस बंद करके 2-4 मिनट के बाद गरम ही गरम इसे इस तरीके से करके देखिएगा निकाल लिया है। वो तो भाप से ही पता चल रहा होगा कि बिल्कुल इस टाइम कितना गरम है। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने से क्या होता है, इसमें कटिंग में आसानी हो जाती है और हाथ-वूथ भी जलने का डर नहीं रहता। तो मैंने क्या करा, मैं थोड़े से काम की जल्दी में थी ज़रा जल्दी, तो इसलिए थोड़ा-सा हल्का गरम है। तो आप चाहे कटर से, चाकू से, किसी भी चीज़ से इसे इस तरीके से करके काट सकते हैं। इसके काटने से क्या होता है ये नाश्ता भूनने में अच्छा भी लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी बढ़िया रहता है। तो इस तरीके से करके मैंने ज़्यादा इसमें कुछ और मतलब इतनी ऐसी कलाकारी नहीं है, खाली आप बनाएँ और इस तरीके से करके काटें, ये इतने में ही बहुत बढ़िया देखने में भी लगेगा सुंदर और खाने में भी लगेगा बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से करके सारे के सारे मतलब हमारी 2 रोटी बनी थी, 2 रोटी में अच्छा खासा नाश्ता बन कर के सुबह का तैयार हो जाता है। सुबह का समय इतना कीमती होता है कि एक-एक पल भारी लगता है। उधर चाय बनने की जल्दी और इधर नाश्ते की जल्दी। तो हमारा इस तरीके से दाल भी मतलब काम में लग जाती है। जैसे कि दाल तो वैसे भी बच्चे ताज़ी दाल भी नहीं खाना चाहते, तो ये तो ख़ैर बची हुई दाल थी। तो इस तरीके से अगर दाल-सब्ज़ी बच जाती है, आप तो ऐसे करके इस्तेमाल करें। तो मतलब खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी। तो देखिएगा सारे के सारे ऐसे पीस निकले हैं बिल्कुल जैसे पंजीरी कतली होती है, जैसे बर्फ़ी होती है, इस तरीके से सारे पीस बन कर के तैयार हो गए। अच्छा, ये मतलब है भी इतने मुलायम कि जैसे कि मतलब कोई सोचे इसमें टाइट है या कटेंगे नहीं, खाए नहीं जाएँगे, तो वो सब देखने में ही इतने बढ़िया लग रहे हैं। अच्छे से अच्छा, पीस आपकी मर्ज़ी है चाहे बड़े काटें या छोटे काटें। मैंने तो मीडियम साइज़ रखे हुए हैं सबको छोटे बड़े सब तरीके के हैं। तो इस तरीके से करके हमने सारे पीसों को प्लेट में निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब इसे हम भूनने की तैयारी करते हैं। तो ये कढ़ाई जो थी, थोड़ी मेरी कढ़ाई इसलिए ऐसी लग रही कि मैंने इससे पहले इसमें घी बनाया हुआ था। तो मैंने वही कढ़ाई रख दी है इसमें। तो हमने इसमें
तेल डाला है, आप चाहे कुछ भी डाल सकते हैं, रिफाइंड तेल, घी, देसी डालडा कुछ भी। तो हमने थोड़ा-सा इसमें तेल डाल दिया। अब हमें करना क्या है, इसमें हमने थोड़ी-सी करीब आधी चम्मच के करीब अजवाइन डाली है। अजवाइन और हींग इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, सारा टेस्ट इसका इसी से है, क्यों इसमें अजवाइन ही डालना, अजवाइन ही अच्छी लगती है। बाकी और मसाले जैसे बहुत से जीरा, सरसों ये कुछ नहीं, इसमें खाली अजवाइन का ही टेस्ट बढ़िया आता है। तो हमने इसमें मतलब चौथाई चम्मच करीब, यानी कि आप ऐसे कर लें कि 2 चुटकी करीब हमने इसमें हींग डाली हुई है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, थोड़ा-सी अच्छी तरीके से भुन जाए, मतलब चटक जाए बढ़िया ढंग से, तो हमने इसमें 7-8 मतलब कड़ी पत्ते के पत्ते डाल दिए। तो इस तरीके से ये भी थोड़े चटक जाए, भुन जाए। तो हमें करना क्या है, अब सारे के सारे हमारे इसमें जो पीसेस बने, इसमें सारा नमक, मिर्च मसाला तो सब है ही, लहसुन वगैरह, तो इस तरीके से करके हमने ये सारे पीसों को इसमें कढ़ाई में हमने पलट दिया है, प्लेट का सारा जितना सब पलट दिया है। अब हमें करना क्या है, इसे हमें खूब अच्छी तरीके से इसे भूनना है, करारा करना है बढ़िया। तो इस तरीके से भुन जाता है कि एक बार को जैसे पकौड़ी और सब चीज़ों का टेस्ट जो होता है, पकौड़ी, समोसे वगैरह आप कुछ भी कह सकते हो, थोड़ा बोलने में लगता है ऐसा है कि हम कह क्या रहे हैं, आप समझ क्या रहे हैं। तो इसलिए क्लियर यही है कि पकौड़ी, समोसे से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है, करारे हो जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा-सा भूनने में से टाइम लगता है, और भूनना अपने आप अपने स स्वाद के और अपनी पसंद के हिसाब से, कोई ज़्यादा करारा पसंद करता है, कोई हल्का, ये तो आपके अपने ऊपर है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, ये ताकि देखने में और सुंदर भी लगे और अच्छे भी लगें, तो हमने इसमें आधी के करीब वो मिर्च पाउडर, मतलब जो होता है कलर वाली मिर्च, वो नहीं डाली हुई मैंने। वो मिर्च नहीं डाली हुई है, सादी मिर्च जो आती है, थोड़ी उस तरीके से करके, मतलब डाली हुई मोटी से, जो थोड़ी हल्की बारीक पिसी हुई होती है, और इसमें थोड़ा-सा नमक हमने फिर और डाला हुआ है। क्यों, मैंने जैसे कि हमें सारे मटेरियल में अगर 1.5 चम्मच नमक डालना है, तो मैंने 1.5 चम्मच नमक को कम से कम 3 बार में इस्तेमाल करा है, थोड़ा-थोड़ा करके, कि हर बार नमक डालने का अपना ही कहना चाहिए, थोड़ा स्वाद टेस्ट अच्छा लगता है। अच्छा, ये वीडियो अगर आपको पसंद लगती है, रेसिपी आपको अच्छी लगती है, तो आप क्या कहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपने बची हुई दाल या सब्जी का कुछ बनाया है या नहीं, और नहीं बनाया तो प्लीज़ इसे बनाकर आप खाना ज़रूर। ये देखने में तो जिस तरीके से देखने में अच्छे सुंदर लग रहा है, ऐसे ही ये खाने में भी बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है इनका। इससे आपकी जो बचा हुआ सामान होता है, वो वेस्ट भी नहीं होता है, और जैसे कि बच्चे थोड़ा परेशान करते हैं खाने, बच्चे बड़े, और बड़े शौक से प्यार से खा भी लेते हैं। अच्छा, अब इसमें बाद में जब सारा ये आपका अच्छी तरीके से भुन जाता है, तो धनिया आप डालना चाहें डालें, नहीं तो नहीं। पर मैंने तो धनिया डाला हुआ है, मुझे तो सब चीज़ में धनिया बहुत अच्छा लगता है डालना। अच्छा, इस तरीके से करके हमारा सुबह का ये इस टाइम का नाश्ता तैयार हो गया है। सब बैठे हैं इंतज़ार में ही हैं, अब फटाफट इधर चाय बन रही है। तो हमें करना क्या है, फटाफट बच्चों को नाश्ता निकालने की और खिलाने की जल्दी हो रही है। तो इस तरीके से हमारे सारे एक ही पीस ऐसे पनीर जैसे, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे पनीर जैसे पीस मतलब भुन रहे हैं या भुन गए हैं, या पनीर जैसा लग रहा है, पर इसमें पनीर से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। पनीर है, पकौड़ी, समोसे से ज़्यादा बहुत अच्छी टेस्ट लगता है इसमें। तो इसे आप बनाना ज़रूर, और बना के आप बताना कि कैसे बने। इसमें बनने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, खाली करना क्या है आपको, बनाओ और डायरेक्ट इसमें भाप लगा के इस तरीके से करके कटिंग करके आप बना सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, देखिए इस तरीके से करके अब मतलब तेल भी ऊपर से दिखने लगा है, यानी कि जब इसमें के ऊपर तेल आ गया, तो समझिए कि इस तरीके से अच्छे भुन गए हैं कि तेल भी छोड़ने लगे हैं। तो हमें करना क्या है, हमने एक प्लेट में से निकालने हैं फटाफट इसे। गरम, ये थोड़ा गरम गरम खाए जाते हैं तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, खाने को तो आप ठंडे भी खा लो। इस टाइम ये इतने करारे हो गए हैं ना, इतने बढ़िया हो गए हैं कि बस ऐसा लग गया है कि निकालो और खाओ। तो इस तरीके से करके आप बढ़िया से करके आप भी बना के ज़रूर देखना। तो अब हमें करना क्या है, इसमें चाहे आप चटनी से, दही से, चाय से, किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। तो ये मेरी जो हरी वाली चटनी है, ये मैंने आमले की चटनी बनाई है, ये टमाटो की चटनी है, और क्या कहते हैं, इस तरीके से करके दोनों चटनी आप खट्टी-मीठी कैसे खा सकते हैं। इस अच्छा, ये उठाने में भी जैसे आप चम्मच काँटे से उठाएँ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं करता है।
तो इस तरीके से करके इधर हमारी चाय बन गई है। देखो चाय बन करके रेडी हो गई है बिल्कुल। तो इस चाय चटनी के साथ हमने सारा नाश्ता निकाल लिया, तैयार कर लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें कांटे में लगाकर देखना है कि ये किस तरीके से कांटे से खाए जाते हैं। मतलब इसमें उठाने में कोई टाइट तो नहीं है, उठ पा रहे हैं चम्मच कांटे से या नहीं। तो देखिए इस तरीके से करके आप आराम से ऐसे उठाएं, और ये देखिए इतने मुलायम है कि जरा से लगाने में ही कांटे से आराम से उठ जाते हैं। हाँ, तो इस तरीके से अगर ये आपको पसंद आता है इसकी तरह तो करेंगे। आप इसे बनाकर हाँ, जरूर कर देखना दिया। और हाँ, बताना हाँ, ये खाने में कैसे लगे। देखिए वैसे तो देखने कुछ चीजें तो ऐसे होती हैं जैसे कि मतलब पता चलता है देखने में तो बहुत बढ़िया है, पर खाने का थोड़ा टेस्ट अलग होता है। और इसमें ये जितना देखने में तो बढ़िया है, इतना ही खाने का टेस्ट भी बढ़िया है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इसे लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसे लगे। तो इस तरीके से करके हमारी जितनी भी दाल सब्जियां बची हुई है सब हमारे काम में लग जाती हैं।